ठीक है। तो हमारे जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं पाइथन में, स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए चाहे आपको डेटा किसी भी फॉर्म में लाना हो तो या पाइथन के कुछ इनबिल्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो या तो वो लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, टपल की फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं। ये तीनों एक जैसे हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस। दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो जो आपके स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ये तीनों एक जैसे होते हैं। ये तीनों कैसे होते हैं बच्चों? एक जैसे होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब होता है इनमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टाइप की इंडेक्सिंग सपोर्ट करती है। बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे स्ट्रिंग हो, इन सब में स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में काम करेगा डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस। तो डिक्शनरी हमारा एक स्पेशल स्टोरेज स्ट्रक्चर है और बहुत सारे बड़े प्रोग्राम्स को रिड्यूस करने में डिक्शनरी बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे बड़े डेटा स्टोरेज को रिड्यूस करता है डिक्शनरी। तो मेजर डिफरेंस देखें तो लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, list, tuple, string, all three supports ordered sequence, while dictionary is an unordered sequence. Unordered sequence का मतलब होता है does not support forward और backward indexing system. इसमें हमारे को लोकेशन नहीं मिलेगी, इसमें हमारे को लोकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा, यानी कि हम कुछ कीज के थ्रू डेटा को स्टोर और एक्सेस करेंगे। जो टॉपिक पे चल रहा है डिक्शनरी। जो डिक्शनरी है हमारे पास डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर में रहे, कभी भी यहाँ पे इंडेक्सिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका कुछ एडवांटेज भी हो सकता है। यहाँ पे डिक्शनरी में हमारे को पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है कि डिक्शनरी हमारा एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है और इसके अंदर हमारे को कभी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, हमारा ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट, in dictionary data is always stored as key column value pair। तो डिक्शनरी में जब भी हमारे पास डेटा रहेगा वो हमेशा की और एक वैल्यू पेयर फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे की इज लाइक एन इंडेक्स। इसके अलावा और बात करते हैं, तो डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग, डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग जैसे होता है कि हम इतने पर्टिकुलर डेटा से इतना पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो यहाँ पे स्लाइसिंग सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना। डिक्शनरी डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस यूजिंग इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के थ्रू आपको डेटा एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा डिक्शनरी जो होती है हमारी वो म्यूटेबल होती है। अगर आप डिक्शनरी को इन तीनों से कंपेयर कराते हैं, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग से, ये चारों डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आप कहते हैं लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है, लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है? तो लिस्ट हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्स को सपोर्ट करती है, जबकि डिक्शनरी इसको सपोर्ट नहीं करती। डिक्शनरी में हमारे पास जो डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है, जबकि लिस्ट में डेटा की वैल्यू पेयर में नहीं होता है। डिक्शनरी सपोर्ट नहीं करती स्लाइसिंग के, जबकि लिस्ट जो है स्लाइसिंग को सपोर्ट करती है। डिक्शनरी में हमारे पास जो डेटा एक्सेस है वो इंडेक्सेस से नहीं होगा, जबकि लिस्ट में जो डेटा एक्सेस होगा वो हमारा इंडेक्सेस से होगा। इसके अलावा डिक्शनरी डज नॉट प्रोवाइड एक्सेस यूजिंग इंडेक्सेस। डिक्शनरी प्रोवाइड एक्सेस यूजिंग कीज। कीज के थ्रू ही आपको डेटा मिल सकता है।
ठीक है, तो एक सेकेंड इधर आ जाते हैं हम। हाँ नहीं, मैं डिफरेंसेस बता रहा था। ये आई एम कंपेयरिंग डिक्शनरी विद दीज थ्री थिंग्स, क्योंकि म्यूटेबल ये भी है और म्यूटेबल ये भी है। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है और लिस्ट भी आपकी म्यूटेबल होती है, ठीक है ना। यहाँ तक लिया रिकॉर्डिंग की परमिशन देगा ना। तो डिक्शनरी is defined as mutable मतलब इसको कभी भी आप बदल सकते हैं डेटाबेस में। डिक्शनरी डिफाइंड एज म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन with elements are stored in key column value pair। की कॉलम वैल्यू पेयर फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं। तो मेरा डेटा हमेशा इंडिविजुअल नहीं होगा, हमेशा पेयर में होगा, ठीक है। तो डिक्शनरी की डेफिनेशन अगर कोई कहता है तो डिक्शनरी क्या है, पहली चीज म्यूटेबल है, दूसरी चीज अनऑर्डर्ड है, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर से होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल का मतलब डेटा आप बदल सकते हैं। वी कैन चेंज डेटा इन अ डिक्शनरी कभी भी आपको जरूरत हो तो आप डेटा को बदल सकते हैं, ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग कीज, ठीक है। ये लिख लिया सबने। ओके, तो इसके अलावा तो ये मतलब कुछ कुछ हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी की तरह भी कई लोग मानते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे कि उसके अंदर होता है एक वर्ड होता है, एक मीनिंग होता है, तो वर्ड यहाँ पे की हो गई और मीनिंग उसका क्या कहते हैं, वैल्यू हो गई। इनको हम एसोसिएटिव एरेज भी कहते हैं। डिक्शनरीज आर also called as एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरेज का मतलब होता है एक ऐसा एरे जिसका इंडेक्स हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। जैसे लिस्ट होता है, लिस्ट का इंडेक्स तो फिक्स्ड होता है ना। लिस्ट का इंडेक्स क्या होता है बच्चों? लिस्ट में इंडेक्स 0 1 2 करते करते n-1 अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो वो फिक्स होता है। डिक्शनरी का लिस्ट का इंडेक्स फिक्स होता है, बट यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो हम खुद बनाएंगे। हम खुद बनाएंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए। हम पाइथन के ऊपर नहीं छोड़ते कि भी पाइथन तो इंडेक्स बना। मैं कहता हूँ मैं खुद इंडेक्स बनाऊंगा, मैं अपनी मर्जी का इंडेक्स बनाऊंगा। इसके लिए मैं इसको एसोसिएटिव एरे कहता हूँ। These are also called as mappings और हैशेस। इनको हम हैशेस या मैपिंग्स भी कई बारी कहते हैं। इनको कई बारी मैपिंग्स के नाम से भी जानते हैं या हैशेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डिक्शनरीज आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। जैसे लिस्ट के लिए क्या ब्रैकेट होते हैं? लिस्ट के लिए ये वाले ब्रैकेट होते हैं। टपल के लिए ये वाले ब्रैकेट होते हैं। और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास ये सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स रहता है। ये क्या हो गया हमारे पास? दिस इज फॉर string, this is for list, these brackets are reserved for list, these brackets are reserved for tuple, and these brackets are reserved for strings, right? So
डिक्शनरी यूजेस ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो कैसे डिक्शनरी को एसोसिएट करता है वो देख लेते हैं एक बारी। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। डिक्शनरी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डी मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है। अभी जो डिक्शनरी है ये मान लेते हैं मंथ की डिक्शनरी है। मंथ, डिक्शनरी का नेम है मंथ्स। I have a dictionary of months. Now months equal to January colon 30। तो यहाँ पे जनवरी मेरी की हो गई और वैल्यू मेरी होगी 30। फेब्रवरी colon 28 और आपका मार्च colon 30, ठीक है। पाइथन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस तरीके से डिफाइन की गई, जैसे कलर इक्वल टू ग्रीन। कई बार हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा डिक्शनरी के अंदर इस तरीके से वो इंटरनली डिक्शनरी को फॉलो कर रहा है। जैसे आप मैटप्लॉटलिब या कहीं पे ग्राफिक्स का चार्ट बना रहे हैं तो इस तरीके से प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वो डिक्शनरी पेयरिंग सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा सिंटेक्स आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मुझे कलर करना है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और मुझे बैकग्राउंड कलर कुछ और देना है। बैकग्राउंड कलर मुझे देना है मान लिया क्या कहते हैं रेड। तो ये मैं इस तरीके से कुछ की पेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास की रहता है, की मतलब मेरे पास इंडेक्स हो गया। तो ये एग्जांपल है, ये प्रैक्टिकली आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मंथ्स नाम की एक डिक्शनरी है। अब यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नहीं बनाया, तो पाइथन इंडेक्स, अब यहाँ पे जो एसोसिएटिव एरे है वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे एक मेरे पास डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी का नाम मंथ है और इस डिक्शनरी के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट बन गए। अब यहाँ पे 0 1 2 ऐसा नहीं होगा, 0 1 2 ऐसा नहीं होगा। अगर ये लिस्ट होती तो ऐसा ही होता। तो अब ये जो इंडेक्स है वो कहलाएगा की, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स बनेगा मेरा जनवरी, फरवरी और मार्च। ये मेरे क्या हो गए कीज। कीज यहाँ पे इंडेक्सेस की तरह मैप्ड हो जाता है। तो लिस्ट का अगर हम बात करें इंडेक्स और डिक्शनरी का बात करें की, तो एक ही बात है। फर्क क्या है कि वहां पे जो इंडेक्स होता है वो पाइथन बनाता है, यहाँ पे इंडेक्स हम खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये मेरी एक डिक्शनरी बन गई विद 3 वैल्यूज। तो इसको 6 वैल्यूज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये जो जनवरी 31 है एक वैल्यू मानी जाएगी, January and 31 considered to be single value, February with 28 considered to be second value, and March with 31 considered to be third value। समझ में आया। तो ये मेरी पहली वैल्यू है, पहला की वैल्यू पेयर है, और ये मेरा दूसरा की वैल्यू पेयर है, और ये मेरा तीसरा की वैल्यू पेयर। तो यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ जानूं तो ये लेंथ इसकी 3 होगी, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या फर्क नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों। यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडेक्सिंग सिस्टम है, अब मेरा 0 1 2 ना होके ये जनवरी, अब ये जनवरी फिक्स थोड़ी है। अगर मैंने यहाँ पे जैन की जगह जनवरी पूरा लिख दिया होता तो यहाँ पे इंडेक्स जनवरी माना जाता। फेब की जगह मैंने फेब्रुवरी लिख दिया होता तो यहाँ पे ये आ जाता। सर मतलब की वैल्यू की जो होगी वो एज अ इंडेक्सिंग वर्क करेगी। हाँ, की यहाँ पे इंडेक्स की तरह काम करेगी। मतलब की इज सिनोनिमस टू इंडेक्स एंड वैल्यू इज ओनली वैल्यू। फर्क क्या है कि जो कीज होती हैं, जो इंडेक्सेस होते हैं, पाइथन हमेशा खुद देता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमारे द्वारा नहीं बनाई जाती, वो पाइथन के द्वारा बनाई जाती है। जबकि डिक्शनरी के अंदर जो हमारी इंडेक्सेस होते हैं, इनकी इंडेक्सेस को हम कीज कहते हैं, वो हम खुद यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा रीडेबल होता है। अब जैसे मुझे रिजल्ट नाम की डिक्शनरी बनानी है। अब रिजल्ट के अंदर मैं डिक्शनरी में डालना चाहता हूँ बच्चे का नाम। बच्चे का नाम है राजू और उसके मार्क्स हैं 91, और दूसरा स्टूडेंट है मेरा मोनू, इसके मार्क्स हैं 95 या 96। तीसरा स्टूडेंट है सोनू और उसके मार्क्स हैं 85, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई है रिजल्ट्स नाम की।
अब हम यहाँ पे इजीली एसोसिएट कर सकते हैं। एसोसिएशन हो गया कि राजू के मार्क्स 92 है, मोनू के मार्क्स 96 हैं, यहाँ पे सोनू के मार्क्स 85। अगर इसकी जगह मैं ये लिखता कि भाई जीरो के मार्क्स 92 है, मैं कहता जीरो के मार्क्स 92 हैं, और 1 के मार्क्स 96 हैं, और 2 के मार्क्स 85। तो अब ये ज्यादा रीडेबल होगा या ये ज्यादा रीडेबल? सर डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई राजू है जो मेरा, उसके 92 मार्क्स हैं, और मोनू के मेरे 96 हैं, और सोनू के मेरे 85 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्सेस हैं ये मेरे को ज्यादा रीडेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टैंडर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। समझ में आ गया सबको? तो अब हम पाइथन में आ जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ऐसा कुछ भी होता है या खाली कहानी है। ठीक है, लेट अस चेक। तो इसको हम प्रैक्टिकली बना के देखते हैं अभी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो अभी हम इसको चला के देखते हैं। डिक्शनरी, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना के देखता हूँ। पहले डिक्शनरी बनाता हूँ मैं स्टूडेंट्स के नाम की। तो स्टूडेंट इक्वल टू राजू with marks 92 and Sonu with marks 96 and Monu, पहले मोनू था, इसी को डेटा को ले लेते हैं, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड मोनू सोनू विद 85। ठीक है ना? तो ये मैंने वही डेटा लिख दिया जो भी मैंने वन नोट पे टाइप किया। तो देखते हैं क्या बना है। एरर दिया इसने? नहीं दिया, मतलब कुछ तो बन गया। अब जानते हैं क्या बना। स्टूडेंट्स लिख के देखते हैं क्या बना। टाइप से क्या पता चलता है? किस टाइप का डेटा है? डाटा टाइप ये क्या है? सेट है, डिक्शनरी है। तो ये मेरा आएगा आउटपुट क्लास डिक्ट। आउटपुट क्या आएगा? क्लास डिक्ट, और डिक्ट मेरा सिंगल कोट्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पाइथन के डेटा होते हैं वो क्लासेस की फॉर्म में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो एक डेटा टाइप है डिक्शनरी। तो डिक्ट डिक्शनरी हमारा जो है पर्टिकुलर वर्ड है जो पाइथन उसे शॉर्ट में डिक्ट लिखते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर को इंट, ऐसी डिक्शनरी को डिक्ट। यानी कि हमें पता चल गया कि भाई ये मेरी एक डिक्शनरी बन गई। ये स्टैटिक डिक्शनरी है, डायनेमिक डिक्शनरी भी बन सकती है। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे हम बच्चे का नाम पूछेंगे और रन टाइम पे उसके मार्क्स डालेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप हो गया। अभी ये हमारा। अब जैसे कि मुझे सोनू के मार्क्स पता करने हैं, तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट में 0, तो ये क्या देगा आउटपुट? सर 0 से कोई की है ही नहीं सर राजू। तो 0 से इसको राजू समझना चाहिए था, बट ये ऐसा समझेगा नहीं। तो कहेगा 0 तो कोई की नहीं है, यहाँ पे की एरर आ जाएगा। क्या कह रहा है? की एरर 0 कह रहा है। ये की क्या है? 0। ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट एक्सेस होता है की से। तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा भी किस स्टूडेंट के मार्क्स। मैंने कहा सोनू के मार्क्स। अब बताएगा 85। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर हम यहाँ पे इसका इंडेक्स जो है की देंगे। स्टूडेंट सोनू के मार्क्स बताओ। स्टूडेंट्स क्या है? मेरी डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी में सोनू के मार्क्स कितने हैं? 85। सही। मोनू के मार्क्स देखते हैं। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में मोनू देता हूँ तो क्या सेम आउटपुट आ जाएगा? 85 आ जाएगा। 96 आ रहा है। यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या सिंटेक्स रहेगा? डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट में की। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या रहेगा? डिक्शनरी का नाम ब्रैकेट में की। ठीक है, तो इसको नोट्स में डाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम नोट्स में डाल देते हैं कि भाई मेरे पास जो रहेगा जे, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी सिंटेक्स इज डिक्शनरी नेम ब्रैकेट में की वैल्यू। की वैल्यू का मतलब की वैल्यू नहीं, खाली की। ठीक है ना? एक खाली की लिख सकते हैं, की नेम लिख सकते हैं। ठीक है ना? की नेम लिख सकते हैं। की का नाम जो भी होगा मेरे पास। अगर मैं कोई ऐसी की देता हूँ जो कि एक्सेस नहीं करती है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर से मेरे को XYZ के मार्क्स बताओ। मैंने कहा XYZ कौन है? तो वो कहेगा की एरर। XYZ तो कोई हमारे पास की बनाई नहीं है। हमने की क्या बनाई है? राजू की बनाई है, मोनू की बनाई है। तो ये मेरी कीज हो गई, और जो मेरा डेटा मिलेगा इन्हीं कीज पे मिलेगा। तो ये कहेगा की एरर। दिख रहा है बच्चों? तो डिक्शनरी हमारा एक
स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो डेटा को एसोसिएट इस तरीके से कर सकता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है, जो कीज होती हैं हमारी वो एक इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए। वैल्यू आप जैसी मर्जी रख सकते हैं की में, बट जो कीज होती हैं वो एक तो यूनिक होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 राजू बना दिए सपोज करो, या मैंने 2 बना दिए, मैंने मोनू, मैंने कभी 2 मोनू है मेरे पास, और एक के मार्क्स 96 है और एक के 86 है, या मान लिया 80 है। तो अब देखते हैं क्या करता है। अब ये क्या करेगा, 2 मोनू नहीं, एक ही मोनू बनाएगा, क्योंकि की मेरी रिपीट नहीं हो सकती, एरर भी नहीं देगा। और जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या फर्क, क्या नजर आ रहा है? लास्ट वाला मोनो हो गया। लास्ट वाले, अब मेरे पास 2 कीज की अलग अलग वैल्यू है। इस वाले की वैल्यू 96 है और इस वाले की वैल्यू 80 है, तो भी दोनों ही मोनू है। अब ये कैसे समझे? पहले जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने x में 10 रख दिया सपोज करो, फिर x में 20 रख दिया, बताओ x में क्या है? 20। जैसे मैंने मोनी को पहले 96 दे दिया, फिर मैंने मोनू को 80 मार दिया, तो फिर ये समझेगा कि अच्छा मोनी के मार्क्स चेंज हो गए, पहले 96 था 80, तो पाइथन ऐसे समझेगा। तो इसके लिए मोनू के पुराने मार्क्स यहाँ पे ओवरराइट हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये डिक्शनरी है और अगर मैं मोनू के मार्क्स बताऊंगा तो क्या आएंगे? 96 आएंगे, 80 आएंगे, 85 आएंगे, या कुछ और ही आएंगे? 86 और 90 को जोड़ के आ जाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो भी पीछे वैल्यू होगी वो वाली हमारी वैल्यू आंसर में आ जाएगी। क्लियर है भाई? यस सर। और ये जो की होती है ये हमेशा एक इम्यूटेबल टाइप ही हो सकती है। क्या हो सकती है? इम्यूटेबल। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल इन नेचर। डिक्शनरी अपने आप में कैसी है? म्यूटेबल। म्यूटेबल। बट डिक्शनरी के अंदर जो चीजें हैं, कीज और वैल्यू, उसमें से जो कीज है वो मेरी इम्यूटेबल है और वैल्यूज मेरी इम्यूटेबल। ठीक है, वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना? वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप, कुछ भी हो सकता है, म्यूटेबल भी हो सकता है और इम्यूटेबल भी हो सकता है। आप कुछ भी रख दो वैल्यू में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आप की में अगर म्यूटेबल टाइप रखेंगे तो ये एरर दे देगा। देखते हैं क्या होता है। मैं इसको कहता हूँ, मेरे पास एक डिक्शनरी है डी नाम की, और आपके पास अब की बारी मैंने इसको एक यहाँ पे एक लिस्ट एज ए की दे दिया और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने राजू रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक और बना दिया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको बच्चों? तो इसमें लिस्ट की है। हमने लिस्ट को एज ए की बनाया है और स्ट्रिंग को एज ए वैल्यू बनाया है। तो अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम करेगा ये। कुछ कह रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट, अनहैशेबल टाइप लिस्ट कह रहा है। अभी लिस्ट को मैं यहाँ पे एज ए की नहीं दे सकता, इसका अपनी भाषा में कह रहा है। मैंने बोला था ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैशेस, हैशिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना? एक मैंने वर्ड बोला था यहाँ पे, डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैपिंग्स और हैशेस। तो इंटरनल हैशिंग करता है, हैशिंग मतलब एड्रेस असाइन करता है कीज को, और जब किसी इम्यूटेबल टाइप की कीज को वैल्यू असाइन करने की कोशिश करता है तो ये आपको हमेशा एरर मिलेगा। तो सिंपल सी मोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कीज कभी भी म्यूटेबल टाइप नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर देखते हैं दूसरे तरीके से करके देखते हैं, उल्टा कर देते हैं। इस बारी मैं राजू को की बना देता हूँ। अब राजू एक स्ट्रिंग हो गई और जो उसके मार्क्स हैं वो 2 हैं। मान लिया उसके मार्क्स हैं 90 एक सब्जेक्ट में, और एक में 85 और एक में 95, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं इसके इस तरीके से। और मोनू के भी मेरे पास 3 मार्क्स हैं। हम ज़्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बराबर ही। एक में 95 है उसके, एक में 82 है और एक में 81 है। सही है। तो अब इसने कोई एरर नहीं दिया, दिख रहा है बच्चा? तो मैंने लिस्ट को वैल्यू पोजीशन पे रखा, कोई एरर नहीं दे रहा। जब मैंने वैल्यू को की पोजीशन पे रखा तो एरर दे रहा है। तो इससे ये चीज़ चेक हो जाती है कि जो हमारी कीज हैं वो तो म्यूटेबल नहीं हो सकती, बट वैल्यू आपकी म्यूटेबल। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं हाँ बोलो सर, तो ये राजू का मार्क्स बढ़ा सकते हैं इसके बाद आप? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं।
जैसे डी राजू से क्या मिल रहा है आपको? 90, 85 और 95। मेरे को राजू के मार्क्स यहाँ पे 88 करने हैं। तो अब ये बताओ कि डी राजू क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट लिस्ट रिटर्न। लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये बताओ कि जो राजू के अंदर जो पहले मार्क्स हैं वो किस पोजीशन पे होंगे? ये तो लिस्ट हो गई ना, 0। ये तो लिस्ट हो गई। अब इसका डिक्शनरी से काम खत्म। इसने तो मेरे को डी डिक्शनरी के राजू का वैल्यू मुझे ला के दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट के इसको चेंज करना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? डी ब्रैकेट में राजू, 1 1। ऐसे लिखना चाहिए। समझ में? यस डी राजू क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट लिस्ट रिटर्न कर रहा है उस लिस्ट का, यानी कि ये पर्टिकुलर चीज मेरी रिप्लेस हो जाएगी इस पर्टिकुलर चीज से, और इसका मेरे को 1 चाहिए। देखते हैं कुछ कहता है, नहीं कुछ कहता है, देखते हैं क्या। ये देखो 88। सर हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू को की रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं कि जैसे कि मुझे सर चाहिए उसे month। कोट्स में रखना पड़ेगा? नहीं ऐसे ही सिंपल रखना पड़ेगा। 1 कॉलन जनवरी, बिल्कुल ठीक है। 2 कॉलन फरवरी, 3 कॉलन मार्च, ये एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो मेरे को मंथ्स पता करना है, पहला मंथ कौन सा होता है, दूसरा मंथ कौन सा है, तो ये आउटपुट आएगा फेब। इंटीजर्स भी इम्यूटेबल होता है ना? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग सब इम्यूटेबल। ठीक है, तो डिक्शनरी में आप किसी भी चीज को रख के देख सकते हैं। अगर उसकी की पे रखने पे हैशेबल का एरर आ रहा है तो डेफिनेटली वो एक इम्यूटेबल टाइप, मतलब म्यूटेबल टाइप है। ठीक है, तो डिक्शनरी के अंदर आपको बस एक चीज याद रखनी है, की वैल्यू पे। और डेटा कैसे एक्सेस होगा? डिक्शनरी नेम ब्रैकेट में की, और अगर आप गलत की दे देंगे तो एरर आ जाएगा की एरर। समझ में आ गया? यस सर। तो ये हमारा हो गया कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी के बारे में। अब आ जाता है इसकी प्रोग्रामिंग के। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो डिक्शनरी है मेरी डायनेमिक मतलब रन टाइम पे बनाई जाए। तो मैं एक डिक्शनरी ले लेता हूँ खाली। मैंने कहा मेरे को नहीं पता क्या डेटा है, मैंने कहा भाई n कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए। मैंने कहा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू ऐड। मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ हाँ भाई कितने बच्चों के रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। यूजर कहता है मेरे को n बच्चों के रिकॉर्ड ऐड करना है। ये दिक्कत? सर वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ता ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल? मतलब सर वैल्यू म्यूटेबल भी रख सकते हैं और इम्यूटेबल भी? हाँ वैल्यू जैसी मर्जी रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने भी प्रॉपर्टीज में लिखा है, वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप, म्यूटेबल कॉमा इम्यूटेबल, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल इन नेचर। सही। तो कीज क्या क्या हो सकती है मेरी? इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, और क्या हो सकती है? टपल हो सकती है। जो भी हमारी इम्यूटेबल टाइप है आप रख सकते हैं। ठीक है, ओके हो जाओ। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी। हाँ, एन का मतलब क्या हो गया बच्चों? व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी एन की वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीजर में। सर इंटीजर। एन 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक लूप चला देता हूँ, फॉर आई इन रेंज एन। मतलब मेरा क्या टास्क है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डालूं और वो डिक्शनरी के अंदर पास करें। अभी यहाँ पे जो हमने डिक्शनरी बनाई थी वो सारी कैसी बनाई थी? स्टैटिक डिक्शनरी बनाई थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे जो हम डिक्शनरी बना रहे थे वो कैसी डिक्शनरी बना रहे थे? स्टैटिक मतलब हम वैल्यू खुद दे रहे थे कोडिंग के अंदर, हम खुद वैल्यू के अंदर कोडिंग दे रहे थे। अब मैं कुछ ऐसा सिस्टम चाहता हूं कि मैं अपनी मर्जी से बच्चों के नाम और मार्क्स दूं रन टाइम पे। समझ रहे हो क्या डिफरेंस है? यस सर। तो हम यहाँ पे
n नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को एक डिक्शनरी में डालना चाहते हैं। आप जब भी डेटा फाइल हैंडलिंग यूज करते हो, जैसे कि बाइनरी फाइल वगैरह, उसके अंदर जो आपका डेटा होता है काफी बारी डिक्शनरी में आपको दिया जाए, ठीक है, तो भाई डिक्शनरी का ये डेटा है, बाइनरी फाइल में लिख दो। अब आपको डिक्शनरी में डेटा ही नहीं डालना आता तो बाइनरी फाइल में क्या ही लिखो। तो भाई अब मेरे को डेटा डालना है, अब डेटा के अंदर अभी मैं दो ही चीजें लेके चल रहा हूँ, एक तो रोल नंबर और एक बच्चे का नाम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, का मतलब क्या हुआ, हमने क्या कोडिंग कर दी? So जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए उनका रोल नंबर ऐड करना है। मान लिया एन में फाइल में 5 डाल दिया, एन में कितना डाल दिया बच्चों? तो क्या पूछेगा? रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम। तो ये 5 डिफरेंट बच्चों के रोल नंबर, 5 डिफरेंट बच्चों के नाम पूछे। अब मैं रोल नंबर को की बनाना चाहता हूँ। रोल नंबर हम उस चीज को रखते हैं, देखो वैल्यू रिपीट हो सकती है, की रिपीट नहीं हो सकती है, समझ में आया? फिर से सुनो, की रिपीट नहीं होगी, वैल्यू आप डिफरेंट कीज की सेम रख सकते हैं। कीज मस्ट बी यूनिक, अदरवाइज दिक्कत है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे n बच्चों के रोल नंबर डालता हूँ। अभी डिक्शनरी में कैसे पहुंचेंगे? डिक्शनरी में कैसे पहुंचेंगे? तो डिक्शनरी के लिए मुझे डी लिखना पड़ेगा, और डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं n। n क्या चीज होगी? की। और यहाँ पे r, सॉरी उल्टा हो गया, रोल नंबर को हमें की लेना था, नेम को। तो यहाँ पे ये जो चीज होती है, ये डी मेरी डिक्शनरी है, r मेरी की है, तो डिक्शनरी में r की पे ये नाम रख दो। डिक्शनरी में r की पे, डिक्शनरी में r की पे ये नाम रख दो। यानी कि पहले बच्चे का रोल नंबर मैंने 101 डाला और नाम राजू डाला, रोल नंबर क्या डाला? 101 एंड नेम डाला, कोई दिक्कत? तो जब मैं इसको डालूंगा तो पाइथन क्या करेगा? पाइथन जैसे ही मैं डालूंगा तो एक डिक्शनरी पॉपुलेट कर देगा और उसकी की सेट कर देगा 101 और नाम यहाँ पे राजू डाल देगा। मैं इस डिक्शनरी में इस पर्टिकुलर रोल नंबर से ये नाम मैप हो गया। मैप मतलब जब भी मैं रोल नंबर बताऊंगा तो ये नाम मिल जाएगा मुझे। और ये प्रोसेस कितनी बार होगा? n टाइम्स। n टाइम्स होगा, 5 या n जो भी होगा, n यूजर के ऊपर है। तो डिक्शनरी देख लेते हैं हम। डिक्शनरी इज, पाइथन में काफी बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपका इनबिल्ट डेटा है वो डिक्शनरी के अंदर बना हुआ है। अब बच्चों को डिक्शनरी के अंदर थोड़ी तो पहचान आती है, बट बहुत अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत कई बारी हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है। हाउ एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू ऐड। मैंने कहा मैं 4 स्टूडेंट ऐड करना चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी करूँ। रोल नंबर 101, नेम विराट। रोल नंबर 102, नेम धोनी। रोल नंबर 103, नेम रैना। और 104 पांड्या। ये दिक्कत? अब ये आउटपुट दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर। यस सर। तो जो आपकी डिक्शनरी है यहाँ पे एक डायनेमिक डिक्शनरी बन गई है, और एक डिक्शनरी को किसी मेमोरी में लिख दूं तो उसके लिए मैं फाइल हैंडलिंग यूज कर सकता हूँ। तो मेन चीज है डिक्शनरी में डेटा आएगा कैसे। अब यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ एक बारी। इस बारी मेरे पास बच्चे ज्यादा हैं, इस बारी 7 स्टूडेंट के रिकॉर्ड डाल। 101 नेम ए, 102 नेम बी, 103 नेम सी, 104 नेम डी, 100 गड़बड़ हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताओ कि इस पर्टिकुलर डिक्शनरी की लेंथ कितनी है। उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पे। 1 2 3 एलियन करना है तो आपको एलियन ब्रैकेट में कर सकते हैं। डी नाम था ना इसका। 6 लेंथ है इसकी।
की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो आपको 7 रिकॉर्ड डाले गए, बट कीज कितनी बनी, रिकॉर्ड कितने बने? 6। रीजन पता चल गया यस सर। यस सर, क्योंकि कि जो ये वाली की थी वो सर वो अब अपडेट यहाँ, हो गई सर। हाँ, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये डिक्शनरी है, अब बताओ कि अगर मैं यहाँ पे डी ऑफ, इसने ये तो बता दिया कि 6 है, अब मान लिया डिक्शनरी आपसे छुपा दी, ये आपको कोडिंग में नहीं दे रखी, आपसे बोला कि ये मैंने रिकॉर्ड डाले और मैंने यहाँ पे 104 की को एक्सेस किया, तो आउटपुट क्या आएगा? तो हमारे को आंसर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? ई। जो 104 का पहला रिकॉर्ड डी था और 104 का दूसरा रिकॉर्ड ई था, तो बाद में कौन आया? सर ई। ई। तो ये वाला जो रिकॉर्ड है, इसको, ये वाला जो वैल्यू है, ये इस पर्टिकुलर की को वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। ओके वजह समझ में आ गए? डिक्शनरी समझ में आया यहाँ तक? डेटा कैसे डलता है डिक्शनरी में? तो ये हमारे पास पहला प्रोसीजर हो गया, ये हो गया हाउ टू ऐड डेटा इन अ डिक्शनरी एट रन टाइम, और हम कह सकते हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी डायनेमिकली। तो अगर मेरे को डेटा डिक्शनरी में बनाना है तो मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा पहला प्रोसीजर हो गया, डिक्शनरी के ऊपर ऑपरेशन हो गया कि मैं डिक्शनरी बनाऊं और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल दूं। ओके, क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। अब मेरे पास डिक्शनरी में मान लेते हैं मेरे पास 100 एलिमेंट, मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट देखते। ट्रेवर्सिंग मतलब डिक्शनरी के एक एक एलिमेंट पे जाके उसे चेक कर, और जो भी चेकिंग होती है हमेशा की पे होती है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं। हमेशा जो भी चेकिंग होती है, कंडीशन चेकिंग होती है, जो भी होती है, हमेशा कीज पे होगी, वैल्यू पे कुछ नहीं होगा, वैल्यू बस देखी जाएगी। कंडीशन हमेशा की पे लगेगी क्योंकि की यूनिक होती है और वैल्यू हमारी रिपीट हो सकती है, ठीक है भाई। तो हम अगर अगला ऑपरेशन हो गया कि हम डिक्शनरी पे कैसे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, लूप चला देंगे। मुझे पता ही नहीं कितने एलिमेंट है, मान लिया मुझे नहीं पता डिक्शनरी में कितने एलिमेंट है, 1 है, 2 है, हो सकता है 100, एक एक पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा के इन डी। के इन डी का मतलब है पिक एवरी की वन बाय वन, एवरी की वन बाय वन, एक एक की को उठा लो। यानी कि के में क्या आएगा, पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर, चौथा रोल नंबर। तो व्हाट के विल गेट एवरी की वन बाय वन। समझ में आया? यस। अगर मैं यहाँ पे Yes, प्रिंट sir. कर दूं बच्चों की, और यहाँ पे प्रिंट कर दूं जैसे 101, ये तो 101 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 101, 102, 103, 104, ऐसे आउटपुट आएगा ना। सारी कीज मतलब एक एक रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अगर मुझे ऐसे चाहिए हो कि जो 101 रोल नंबर है उसका नाम राजू है, 102 रोल नंबर का नाम सोनू है, 103 रोल नंबर का नाम काजू है, ऐसे आउटपुट चाहिए मेरे को, तो मैं लिखूंगा के मतलब रोल नंबर। 101 रोल नंबर हैज नेम ब्रैकेट में डी ब्रैकेट में के, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्शनरी की डिक्शनरी की क्या रिटर्न करता है, वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा की, जैसे 100 रोल नंबर हैज नेम राजू, 102 रोल नंबर हैज नेम काजू, 103 रोल नंबर हैज नेम, इस तरीके से। तो ये तो मेरे पास की हो गई और ये मेरे पास वैल्यू है समझ में? इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा बच्चों? की नंबर और इससे क्या मिलता है, डिक्शनरी की पे वैल्यू। ओके, तो देख लेते हैं क्या होता है। दोनों मेरे कनेक्टेड है कोड, इस कोड के बाद ये कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, इससे डिक्शनरी बन रही है। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अभी मैं प्रैक्टिस के लिए 4 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे रोल नंबर डालता हूँ 101 और नाम डालता हूँ मैं यहाँ पे धोनी, और 102 राजू, 103 विराट, 104 काजू।
दिख रहा है 100 रोल नंबर एज नेम धोनी, 102 रोल नंबर एज नेम राजू, 103। ये क्या हो रहा है? डिक्शनरी के सारे एलिमेंट एक एक करके एक्सेस हो गए। ये क्या है? की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। आगे सुनने बच्चों। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा तरीका हो गया डिक्शनरी के अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने का। ठीक है, तीसरा प्रोसीजर सर्चिंग इन अ डिक्शनरी। सर्चिंग जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है किसी भी चीज में। किसी भी चीज में अगर आपको कुछ ढूंढना हो, जैसे कि आप क्या करते हो, ढूंढते ही रहते हो पूरे दिन। कभी गूगल पे कुछ ढूंढते हो, कभी यूट्यूब पे कुछ ढूंढते हो, कभी मोबाइल के अंदर फोन नंबर ढूंढते हो। तो ये किसी ने तो कोई लॉजिक बनाया होगा, इसके पीछे मेहनत करी होगी, जिसके लिए आपका काम आसान हो जाता है। तो डिक्शनरी में सर्चिंग की बहुत ही आसान है। देख लेते हैं कैसे सर्च होता है। अभी हमने क्या करा, डिक्शनरी बनाई। अब मैं चाहता हूँ मैं कोई भी बच्चे का रोल नंबर डालूं, उसका रिजल्ट आए, खाली उसका ही नाम आए, सबका नाम ना आए। समझ में? मतलब मैं एक बच्चे का रोल नंबर डालूं और केवल उसी का नाम आए या उसी का रिजल्ट आए, ऐसा थोड़ी है सब पे आ जाए। 1 करोड़ बच्चे हैं, 1 करोड़ का रिजल्ट थोड़ी देखना है, एक का देखना है। तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे डी, एक मैंने बना दिया पी। ठीक है ना। अब मेरे पास पी में क्या है, पी मेरा फोन नंबर है, PH। डिक्शनरी का नाम क्या है बच्चों? PH। अब इसके अंदर हम बनाते हैं पहले फोन, पहले नाम। नाम क्या है मेरा? विराट। फोन नंबर क्या है? 99999888। ये इसका फोन नंबर। अगला नाम है दोन, इसका नाम है 999998888822। ठीक है। अगला नाम है मेरा रैना। रैना का फोन नंबर क्या है? 11111122। ऐसे आप अपने फ्रेंड्स की पूरी डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। और जैसे आप क्या करते हो, नाम, नाम के साथ फोन नंबर स्टोर कर देते हो, ऐसे तो करते हो। फोन बुक में क्या करते हो, जब आप नाम स्टोर करते हो साथ में फोन नंबर भी स्टोर करते हो। जैसे ही फोन आया होता है उसको आप झट से सेव कर लेते हो। तो क्या करता होगा वो, एक पर्टिकुलर नाम के पीछे, नाम को वो एज ए की समझता होगा, और जो उसके साथ एसोसिएटेड जानकारी होगी उसे वैल्यू समझता होगा। फिर जब आप नाम डालते होगे वो उसका फोन नंबर बता देता होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो इसका लॉजिक कुछ नहीं है, 2 लाइन का लॉजिक है बस। ठीक है ना। यही चीज आप MySQL के डेटा के साथ कर लो, या आप SQLite के डेटा के साथ कर लो, कुछ भी कर लो। अभी मैं यहाँ पे सर्चिंग एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर सर्चिंग बहुत ही इजी होता है, कोई लूप वूप की जरूरत नहीं होती। ये मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया है। अभी मेरे प्रोग्राम के अंदर केवल 1 लाइन की कोडिंग है, दिख रहा है बच्चों? यस। अब मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि मैं किसी का भी नाम डालूं और मेरे को उसका फोन नंबर पता चल जाए। अब ये डेटा आप चाहो तो डिक्शनरी में कहीं से भी ला सकते हो। ये तो मैंने टाइप कर दिया, ये डेटा आप कहीं से भी ला सकते हो। फोन बुक की मेमोरी से एक डिक्शनरी में डेटा स्टोर कर लो, बाकी का कोडिंग तो हम कर ही लेंगे। वैसे डेटा लाना है मेरे को। ठीक है, तो देखते हैं भी क्या करते हैं। पहले हम नाम पूछते हैं, n इक्वल टू इनपुट एंटर अ नेम। हम एक नाम डालेंगे जिसका मुझे फोन नंबर चाहिए, एंटर अ नेम। मैं कहूँगा अपने फोन नेम बताओ, जिस मतलब एक फ्रेंड का नाम बताओ जिसका फोन नंबर जानना चाहता हूँ। मैंने आपसे एक नाम पूछ लिया और उसे n में स्टोर कर। सही है, कोई दिक्कत? नो सर। अब ये जो नाम है, अब सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये नाम मुझे डिक्शनरी में की पे मिल गया, अगर मेरा नाम इनमें से किसी से मैच कर गया तो मैं फोन नंबर दिखाऊंगा, नहीं तो कहूंगा अभी ये तो फोन नंबर है ही नहीं रिकॉर्ड बुक में आपके। अब मैंने ऐसे करके कोई फोन नंबर डाल दिया, एक मैंने बंदे का नाम ढूंढा, ये तो कुछ दिखाएगा क्या? नो सर। नो सर। ऐसे ही तो नाम दिखाएगा जो आपके फोन बुक में स्टोर होगा। तो कैसे पता चलेगा? इफ, यदि n मतलब मेरे द्वारा डाला गया नाम इन PH, यानी कि अगर मेरा डाला गया नाम अगर मेरी फोन बुक में मिल गया तो वो क्या दिखाएगा? प्रिंट फोन नंबर इज, और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ PH ब्रैकेट में n। PH क्या चीज है मेरी? डिक्शनरी। अरे मैंने डाला धोनी, मैंने क्या नाम डाला? धोनी।
अभी देखेगा धोनी नाम है मेरी फोन बुक में, वो कहेगा यस, तो कहेगा फोन नंबर इज, ये तो मैसेज हो गया। पीएच मतलब डिक्शनरी में से एन, एन क्या चीज है, की, इस फोन नंबर वाली डिक्शनरी में से इस नेम की बता दो, द वैल्यू बता दो, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कई बच्चों ने चलाई होगी, वाईफाई के पासवर्ड है कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे को फोन यहाँ पे मैं उस वाईफाई का सिक्योरिटी की निकाल दूंगा और उसकी जो वैल्यू होगी उसको मैं अनसिक्योर करके निकाल लूंगा पासवर्ड। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं, वो भी की वैल्यू फॉर्म में रिटर्न होती है, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम होते हैं, उससे आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी वाईफाई होते हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी किसी कोडिंग के थ्रू, और उसके थ्रू आप सिक्योर की को क्लियर करेंगे तो आपको पासवर्ड दिखने लगेगा। ठीक है, एन इन पी एच। ठीक है, फोन नंबर इज दिस, तो पी एच एन। अगर मैंने कहा भाई ये तो नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फोन नंबर इज नॉट इन, या नेम इज नॉट इन डिक्शनरी। कह रहा है ये तो नाम है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में, ये क्या बता रहे हो, मेरे पास तो है ही नहीं है ना। चलो देखते हैं क्या कहता है, पूछते हैं इससे, नाम पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ नाम बताओ, मैंने कहा भाई धोनी का फोन नंबर बताओ, तो बता रहा है फोन नंबर इज दिस। और किसी का पूछते हैं, मैंने कहा अब की बारी विराट का फोन नंबर बताओ, कह रहा है ये रखा, देख लो। ठीक है, और कुछ पूछता है इससे, मैंने कहा अभिनव का बताओ, कह रहा है ये रहा। तो क्या कर रहा है, सबके मेरे को फोन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ, मैंने कहा ऐसे का बताओ जो हो ही ना, ट्राई करते हैं वो भी। मैंने कहा हेलो का दिखाओ, हेलो कहता है ये कौन है, नेम ही नहीं है डिक्शनरी मेरे पास, नेम इज नॉट इन डिक्शनरी। समझ में आया बच्चों? तो सर्चिंग ऑपरेशन बड़ा Yes. सिंपल सा है। जैसे आपको एक डिक्शनरी बनानी हो तो इस तरीके से बना सकते हो, आप कोई भी नाम डालोगे, एक वर्ड डालोगे, उसका मीनिंग बता देगा प्रोग्राम। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से कोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ, तो ऐसे थोड़ी कुछ भी बता देगा, होगा नाम तो बता देगा, नहीं तो कहेगा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग, डिक्शनरी और इंटीजर के लॉजिक्स को और इफ एल्स के लॉजिक को मिक्स करके छोटे मोटे कोड यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, समझ में आया सबको ये वाला ऑपरेशन? यस सर। सर्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो सर्चिंग में आप कुछ भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, जस्ट आई हैव सम डेटा, मैं इसको जरा निकाल के लाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को अभी सर्चिंग करनी आ गई है, डिक्शनरी बनानी आ गई है, डिक्शनरी में डेटा डालना आ गया। ठीक है, जो तो इम्पोर्टेंट काम है ये। ठीक है, एक सेकंड, बच्चों ने वाला एग्जांपल देखा होगा, मैंने एक बार बच्चों को बताया था। एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ चला गया स्क्रीन? जो तो ये मैं डेटा कहीं से ले आया हूँ अभी, कई बच्चों के पास होगा वाला डेटा, ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के मेरे पास डेटा है। ठीक है, अब ये मेरे पास मैंने डिक्शनरी बना दी यहाँ पे। आई का मतलब मैं होता है, हिज का मतलब उसके, दैट का मतलब की, ही का मतलब वह, वास का मतलब था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड मांगा, अगर मेरे को वर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा तो उसका मीनिंग बताएगा, नहीं तो कहेगा वर्ड नॉट इन डिक्शनरी। ये मेरे और वर्ड हैं जिनको आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मुझे ये वाला वर्ड और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, कंट्रोल C, और यहाँ पे कॉमा करके इसको डिक्शनरी में ऐड कर।
तो ये मेरी क्या होगी, की हो गई, और ये क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी। तो डिक्शनरी का लॉजिक ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चला के देखते हैं इसको। अब मैं इसको वर्ड देता हूँ, क्या वर्ड था वो, वास, मीनिंग इज था, बता रहा है अभी वास का मीनिंग था, ठीक है ना। और कुछ ढूंढते हैं, दैट मीनिंग इज की, मैं कहता हूँ इसको विद, कह रहा है वर्ड नहीं है डिक्शनरी, वर्ड इज नॉट इन डिक्शनरी। तो मैं क्या करता हूँ, ये वर्ड मेरे को दिख रहा है, विद मतलब साथ, आई एम विद यू मतलब मैं आपके साथ, तो ये हम कह सकते हैं, विद का मतलब हो गया ये। अब देखते हैं, मैंने इसको अपडेट कर दिया डिक्शनरी, मैंने कभी ये मैंने वर्ड डाला था, ये तो वर्ड है ही नहीं मीनिंग में, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखते हैं डिक्शनरी के अंदर ये रन करते हैं, मैंने डाल दिया विद, अब बता रहा है, तो नहीं कह रहा वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। तो भी मैंने एक फोन नंबर, एक मैंने नाम डाला, वो मेरे पास फोन बुक में नहीं है, अगर मैं उस नाम को दोबारा से ऐड कर दूं तो अगली बारी तो ढूंढूंगा तो मिलेगा ना, ठीक है। यस और अगर आप एक पूरा सेंटेंस टाइप कर दें तो क्या करोगे, इनपुट एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ सेंटेंस टाइप कर दो, और सेंटेंस को क्या कर दोगे, वर्ड्स इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट, तो वर्ड्स में टूट गया, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं यूजर से नहीं पूछ रहा, मैं यूजर से वर्ड नहीं पूछ रहा, सॉरी सेंटेंस पूछ रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, फॉर वर्ड इन वर्ड्स मतलब उस सेंटेंस का एक एक वर्ड उठाएगा, और यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन इसे प्रिंट कर देना चाहिए। इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, मतलब अगर वर्ड डिक्शनरी में है तो उसका मीनिंग बताएगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा। यस सर उल्टी पुल्टी ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत दिखा देगा, ठीक है। ठीक है, भी देखते हैं क्या बताता है। यू का मीनिंग है यू, आई वाज, एक सेकंड, मतलब मैंने एक सेंटेंस लिया, उसको वर्ड्स में तोड़ा और हर एक इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग निकाल लिया। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं ट्रांसलेटर बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे फिर चला के देखते हैं, he was with you, वह था साथ आपके, ऐसा कुछ बना रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अभी तो थोड़े बहुत इफ एल्स लगा के हम थोड़ा और बेटर ट्रांसलेटर बना सकते हैं, ठीक है। ही अब ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा है, थोड़ी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है। ही वॉज विद यू, वह था साथ आपके, और लगा देता तो शायद थोड़ा बेटर ट्रांसलेशन हो जाता, ठीक है भाई। तो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तो अभी हम नहीं लगा रहे हैं, बट हाँ ये कुछ मेरा सेंटेंस पे मेरे को मीनिंग देके दे रहा है, ठीक है ना। तो मैंने एक सेंटेंस टाइप किया, ठीक है ना, ही वाज विद यू, उस सेंटेंस को मैंने 4 वर्ड में तोड़ लिया, उस पूरी वर्ड्स की लिस्ट में से एक एक वर्ड को निकाला और उसके हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे और सेंटेंस के अंदर वर्ड ऐड करोगे तो और बेटर आपका ये मिल सकता है, और नेट पे आपको ऐसा कुछ ट्रांसलेटर मिले तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो समझ में, डिक्शनरी के अंदर कुछ, यस सर तो डिक्शनरी के अंदर एक तो सर्चिंग आपको आनी चाहिए, बहुत छोटा सा कोड है, बस यही ध्यान रखना था, नेम एंड डिक्शनरी, बस की पे सर्चिंग होती है, मैंने बताया
यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो गलत हो जाएगा, मैं फोन नंबर डालूं नाम आए नहीं चलेगा। ओके बच्चों, ये चीज है, इसमें बाकी ये कोड शेयर कर दूंगा, एक बार इसको प्रैक्टिकली चला के देख लो। ठीक है, ये नोट्स है मेरे, ये नोट्स दे दूंगा। ये मैं एमसीक्यू शेयर कर दो। ओके बच्चों, एक सेकंड। सर सैटरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग और टेक्स्ट फाइल के नोट्स भी। ओके बच्चों, टॉपिक वाइज में भेज दो। ठीक है, सर बोलो बच्चों। सर जब हम वो KNN मॉडल बनाते हैं तो सर उसमें हमें KNN डॉट फिट फंक्शन डालते हैं एंड में, तो सर वो सर फिट में 2 पैरामीटर्स देते हैं, तो सर वो दोनों पैरामीटर्स में सर जो रिस्पॉन्स वेक्टर से हमारा बाद में आता है या पहले होता है? x, y